I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपका साइंस का पेपर हुआ था उसकी आंसर की। आई होप बच्चों पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वही आए हुए, कोई एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो फटाफट मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि आपके साइंस में 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ जाएंगे, और जिनके फुल आ जाएंगे वो तो बहुत ही बढ़िया है। फिर भी आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा आप कितना सही करके आए कितना गलत करके आए, तो 70 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आएंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए थे। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने से पहली स्टेप कौन सी होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अल्कोहल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ईस्ट। ठीक है, और जो मेटल्स है रिएक्ट करती है एसिड के साथ, कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन। बिल्कुल इजी ब्लैंक्स उठाए हुए हैं। फ्यूल मस्ट बी हीटेड, अगर फ्यूल को हीट होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। जो ट्रॉली है वो मूव करती है कैसे? जब हम उसको पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। ठीक है, तब जब करंट पास होता है किसी सॉल्यूशन में तो उसमें कौन सा इफेक्ट होता है? उसमें होता है केमिकल इफेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इजी आया था। अ सिलिशियस बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज नॉन एज सैटेलाइट। तो आप यहाँ से अपने ब्लैंक्स के आंसर मिला लो। उसके बाद चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। फार्मर शुड बी नॉट कवर हीज नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग वीडिसाइड। तो फार्मर को जो है नहीं अपने नाक वगैरह को बंद करना चाहिए जब वीडिसाइड्स डालता है। तो चैप्टर में देखा होगा आपने वो डायग्राम था और उससे रिलेटेड ये था पैराग्राफ में कि उसको अपने नोज़ वगैरह कवर कर लेने चाहिए जब वो वीडिसाइड्स डालता है। तो गलत है ना ये, वो कह रहे नहीं कवर होना चाहिए, तो ये क्या है? फॉल्स। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट। फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। ये भी क्या है? फॉल्स। क्योंकि कैरोसिन क्या है? वो फॉसिल फ्यूल है। स्पीसीज फाउंड ओनली पर्टिकुलर एरिया नॉन एज एंडेमिक स्पीसीज। बिल्कुल सही है, ट्रू है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वन सेल बॉडी होती है। बिल्कुल सही, ट्रू। ईच स्पर्म सिंगल सेल होता है। तो ट्रू। लिक्विड एंड गैस एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल देयर कंटेनर। चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैसेस है, दोनों ही अपने कंटेनर के वॉल पे प्रेशर डालती हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रू। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। नो, ये तो फॉल्स है। अगर एम्पलीट्यूड लॉन्ग होता है तो साउंड भी फीबल नहीं होता है, फिर साउंड कैसा हो जाता है? वो भारी सी आवाज हो जाती है ना। लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटिंग। फॉल्स। लाइटिंग कंडक्टर का यूज किस में किया जाता है? लाइटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, है ना। नेक्स्ट, कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप। फॉल्स। कॉन्स्टेलेशन को हम ऐसे ही देख सकते हैं आसमान में, रात को हम रोज देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपके ये जो है एमसीक्यूज नहीं आए, 1 मार्क्स क्वेश्चंस आ गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो ये सारे आपने आई होप अटैम्प्ट कर ही दिया होगा क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे हैं आपके मैच। 5 नंबर के आपके मैच है। तो मैच में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट सेल में। टैडपोल क्या है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। रफ सरफेस का क्या होता है? रफ सरफेस जो है में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक, रिएक्टर स्केल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो आगे ये आपके जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी सारे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत ही इजी पेपर आया है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन नहीं आया है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।